हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का प्रैक्टिस सेट 8.2। ये है लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 में प्रैक्टिस सेट 8.1 को सॉल्व किया था, जो आपका कंस्ट्रक्शन करना था। एंड लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये भाई क्वाड्रिलेटरल जो है कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो आपको आइडिया चल गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है टोटल कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं। लेकिन जो बच्चे लेक्चर नंबर 2 को नहीं देखे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, फिर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। क्वाड्रिलेटरल टोटल 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपके पास रेक्टेंगल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड रोम्बस, फोर्थ पैरेललोग्राम, फिफ्थ ट्रेपेजियम एंड सिक्स्थ वाला आपके पास होता है काइट। ये जो फर्स्ट 3 क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, इसके हेल्प से जो है आपको प्रैक्टिस सेट 8.2 सॉल्व करना है। कौन सा प्रैक्टिस सेट? जो आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये जो लास्ट के 3 जो है क्वाड्रिलेटरल हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम एंड काइट, इनकी हेल्प से जो है आपको प्रैक्टिस सेट 8.3 को सॉल्व करना होगा। सो इट मीन्स अगर जो है आपको लेक्चर नंबर 2 प्रॉपर तरीके से आता है तो ही जो है आप प्रैक्टिस सेट 8.2 एंड 8.3 को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज इस वीडियो को देखोगे आपके माइंड में कुछ नहीं जाएगा। तो इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जो है आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है, तो ही आज का वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। ये जो है आपके पास चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 का तो ही गिवन है। अभी आप क्वाड्रिलेटरल ही पढ़ रहे हो, लेकिन क्लास 8 में जो आपका चैप्टर नंबर 15 है एरिया फाइंड करने के लिए ना, वहां पे जो है सेम ही गिवन है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट। सो अगर आप एक बार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से लेक्चर नंबर 2 को कवर कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश हो जाएगा, ये जो चैप्टर चल रहा है। एंड चैप्टर नंबर 15 में भी आपको जो है कोई भी डाउट नहीं होगा, आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। क्लास 9th में जाओगे, वहां पे जो है आपका टेक्स्ट बुक 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 5 भी क्या गिवन है? क्वाड्रिलेटरल। सेम सब कुछ यहाँ पे वही गिवन है जो क्लास 8 में गिवन है, उसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा? थ्योरम आ जाएंगे। एंड क्लास 10th में अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में दोनों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो पहले आपको क्या करना है भाई, अगर आपने जो है लेक्चर नंबर 2 देख लिया है तो जो है आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ समझ में आने वाला है। अगर आपने लेक्चर नंबर 2 कवर नहीं किया है तो इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। पहले वहां से जाके आपको अपना लेक्चर नंबर 2 प्रॉपर तरीके से एंड बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश करना है। एंड प्रॉपर इसका जो है नोटबुक में नोट डाउन भी करना है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया, प्रॉपर तरीके से आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। सो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। देखो, जिनको जो है आइडिया नहीं है, एक बार जो है यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करो एंड प्रॉपर तरीके से देख लो। बिकॉज आज का ये जो प्रैक्टिस सेट 8.2 है, इसमें जो है रेक्टेंगल आएगा, स्क्वायर आएगा एंड रोमन्स आएगा। इन्हीं तीनों की हेल्प से जो है आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करो, एक बार देख लो भाई रेक्टेंगल क्या होता है, इनके सभी प्रॉपर्टीज क्या है एंड फॉर्मूला क्या है। स्क्वायर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला क्या है। रोम्बस क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है, फॉर्मूला क्या है। इतना आप देख लो। ये सब चीजें जो है मैंने लेक्चर नंबर 2 में पूरा बेसिक से आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, देख लिया आपने। चलो फिर ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। ये है आपके पास पहला क्वेश्चन। अब जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए, आपने प्रैक्टिस सेट 8.1 सॉल्व कर लिया है, लेक्चर नंबर 2 भी देख लिया है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है। पहले खुद से 2 से 5 मिनट तक अपने दिमाग को देना है सोचने के लिए, भाई क्वेश्चन में गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, किस तरीके से कर सकते हैं। अगर इतना आप करते हो तो धीरे धीरे आपका मैथ्स जो है इंप्रूव होगा। अगर डायरेक्टली आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपका जो है मैथ्स धीरे धीरे वीक होगा। मार्क्स भले ही आ जाएंगे लेकिन आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस किए ना तो जो है वहां पे फिर जो है आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए पहले खुद से जो है 2 से 5 मिनट अपने आप को देना है सोचने के लिए, उसके बाद तब जो है वीडियो को देखना है। सो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल। भाई इसमें जो है हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसका नेमिंग भी किया है ABCD, सच दैट लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। 6.0 सेंटीमीटर का क्या है बच्चों मीनिंग, ये 6 सेंटीमीटर ही गिवन है, 0.0 को यहाँ पे हम इग्नोर करेंगे। एंड लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको पॉइंट को इग्नोर नहीं करना है, इसको पूरा कंप्लीट लेना है, 4.5 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बेसिक में एक्सप्लेन किया था कि टोटल जो है एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एलिमेंट होते हैं, 10 एलिमेंट होंगे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में टोटल जो है 10 एलिमेंट्स होते हैं।
अगर कोई भी आपको क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है तो इसके लिए जो है मिनिमम हमें 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने एलिमेंट्स चाहिए? 5 एलिमेंट्स चाहिए, तब जाके आप जो है एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर पाओगे। टोटल 10 होते हैं, चाहिए कितना? 5। यहाँ पे कितना गिवन है? यहाँ पे जो है बस केवल आपको लेंथ ऑफ ए बी गिवन है एक एलिमेंट, और दूसरा लेंथ ऑफ बी सी गिवन है 4.5 सेंटीमीटर 2 एलिमेंट। अगर यहाँ पे आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा भाई इसमें तो 2 ही एलिमेंट गिवन है, तो मैं कैसे सॉल्व करूं? तो इसके लिए अब सॉल्व करने के लिए इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले अगर आप बेसिक देख लोगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। पहले आपको स्क्वायर का ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी आपको लर्न होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे भी जो है 5 एलिमेंट गिवन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट जो है आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो। रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो आपको चीजें जो है प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ पे जो है भाई मैंने एक रेक्टेंगल इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। गॉट इट? ये आपके पास रेक्टेंगल आ गया। इस रेक्टेंगल का नेमिंग कर दो। एबीसीडी बोला है तो आप यहाँ पे एबीसीडी लिख दो। सो यहाँ पे आपने लिखा ए बी सी एंड डी। गॉट इट? अब क्या क्या वैल्यू हमें इसमें गिवन है पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से सुन लो। उसके बाद लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम रहेगा। वीडियो को कभी भी स्टॉप करके आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, इसलिए पहले आपको सुनना है। उसके बाद जब मैं बोलूं साथ में करो तो साथ में करना है, जब मैं बोलूं सुनना है तो आप जो है समझ लो पहले, उसके बाद करो। फिर लेंथ ऑफ ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। इट मीन टोटल ये जो है आपके पास वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? यहाँ पे हमें टोटल गिवन है 6 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर। एंड लेंथ ऑफ बीसी, ये जो आपको बीसी दिख रहा है ये कितने सेंटीमीटर का गिवन है? ये गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। ये 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब भाई आपने जो है प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि जो रेक्टेंगल होता है उनके अपोजिट साइड कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे आपको लिखना है अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, opposite side of a rectangle are congruent। जो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड होते हैं कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो अगर आपको यहां पे लेंथ ऑफ ए बी जो है अब किसके अपोजिट है जरा बताओ? लेंथ ऑफ ए बी, अगर आप ए बी पे हो तो ए बी के अपोजिट कौन सा आपको दिख रहा है? ए बी के अपोजिट जो है आपको ये डीसी वाला दिख रहा होगा, तो ये इसके अपोजिट है। इट मींस इन दोनों का वैल्यू क्या आएगा? सेम आएगा। सो लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ डीसी, ये जो है दोनों कितने सेंटीमीटर के हैं? 6 सेंटीमीटर का है। इट मींस अगर ए बी 6 सेंटीमीटर का है तो ये सी डी भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? ये भी जो है आपके पास 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। एंड सेकंड वाला बच्चों क्या होगा? यहां पे देखो लेंथ ऑफ सीडी कितना हमें गिवन है? लेंथ ऑफ सीडी कितना गिवन है? 4.5 ना। सो लेंथ ऑफ सीडी अगर 4.5 है तो इसके अपोजिट में कौन सा दिख रहा है? ये डीए वाला दिख रहा है। ये भी कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का होगा? बोलो बोलो बोलो, कितने सेंटीमीटर का होगा? 4.5 सेंटीमीटर। सो यहां पे आपको लिख देना है लेंथ ऑफ डीए इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये दोनों पार्ट आपको समझ गया। देखो केवल 2 ही एलिमेंट गिवन थे, उसकी हेल्प से आपने जो है 2 एलिमेंट और फाइंड कर लिए। टोटल आपके पास 4 एलिमेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? देखो यहां पे तो जो है अपोजिट साइड कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड सभी के सभी एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। तो यहां पे लिखना है द मेजर ऑफ ईच एंगल्स of a rectangle, the measure of each angle of a rectangle is 90 डिग्री। कितने डिग्री के होंगे? सभी के सभी एंगल भाई यहाँ पे 90 डिग्री के होते हैं। देयरफॉर कितने जो है आपको एंगल दिख रहे हैं? 4 एंगल है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू आपके पास आ गया एंगल डी। ये कितने डिग्री का होगा? सबके सब जो है यहाँ पे 90 डिग्री के होंगे। बोलो हाँ कि ना? इतनी चीजें जो है आपको समझ में आई। तो ये हो गया आपका बेसिक पार्ट एंड इसको हम बोलते हैं रफ डायग्राम। अब इसकी हेल्प से जो है भाई आपको फेयर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है? इसकी हेल्प से जो है आपको फेयर डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे देखो फेयर डायग्राम कैसे आएगा? ऑलवेज कोई भी चीज जो है सॉल्व करने से पहले हमें क्या ड्रॉ करना होता है? एक बेस ड्रॉ करना होता है। विदाउट बेस आप जो है कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका बेस क्या है? ए बी है। कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर। तो अभी आपको स्केल लेना है। स्केल ले लिए आप? ओके स्केल ले लिया ना।
उसके बाद जो है 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल की हेल्प से। सपोज जो है मैंने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, गॉट इट। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आपके पास एक लाइन आ गया। सो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट दिख रहा है इसको आप नेमिंग कर दो ए, एंड यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में पॉइंट दिख रहा है इसका नेमिंग हमें करना है बी, गॉट इट। यहाँ पे ऐसा एरो नहीं लगाना है, एरो लगाओगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमें पॉइंट बनाना है, बिकॉज ये क्या है, सेगमेंट है। इतना सबने कर दिया। स्केल लो, पेंसिल लो, एंड यहाँ पे ए बी जो है एक लाइन ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर का। ओके डन, इतना कर लिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना प्रोटेक्टर लेना है। प्रोटेक्टर का मीनिंग क्या, जिसकी हेल्प से आप एंगल को मेजर करते हो। प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखना है। कहां पे रखना है, पॉइंट ए को रखना है, एंड यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस तरीके से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगा, गॉट इट। यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आएगा। किस तरीके से करोगे, प्रोटेक्टर को अभी ए पे रख दिया, आपने लाइन ड्रॉ कर दिया, फिर सेम प्रोटेक्टर को आपको जो है पॉइंट बी पे रखना है। पॉइंट बी पे रखने के बाद जहां पे 90 डिग्री आ रहा है, समझ आपने ऐसा वहां पे पॉइंट कर दिया। अब जो है इस बी वाले पॉइंट को एंड इस वाले पॉइंट को जो है हमें स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन करना है। तो कुछ इस तरीके से जो है आपके पास स्ट्रेट लाइन आने वाला है। इतना समझा आपको, इसमें कोई डाउट है? ओके, इतना आपने कर लिया ना, आगे बढ़ जाए अभी। ओके, आई होप आपने कर लिया होगा। पहले ए बी जो है एक 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ किया, फिर जो है प्रोटेक्टर को पॉइंट ए पे रखा, 90 डिग्री का एंगल बनाया, एंड पॉइंट बी पे रखा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब जरा देखो हमें आर्क कितने सेंटीमीटर का लगाना है। यहां पे देखो पॉइंट बी से जो है सी पे कितने सेंटीमीटर का लाइन है, 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सेम जो है यहाँ पे देखो ए से डी पे कितने सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर का। इट मीन्स अब जो है आपको अपना राउंडर लेना है। राउंडर लिए आप? ओके, ले लिया है। हाँ, राउंडर में जो है पेंसिल फिट कर लो। राउंडर में क्या करना है, पेंसिल को फिट करना है। फिट कर लिया, फिर स्केल लो। स्केल से जो है 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करो, बिकॉज यहाँ पे दोनों जगह हमें कितना गिवन है, 4.5 गिवन है, यहाँ पे भी 4.5 गिवन है। ओके, मेजर कर लिया 4.5। फिर जो है राउंडर का जो नोकीला वाला पार्ट है उसको हमें पॉइंट ए पे रखना है। पॉइंट ए पे रखने के बाद ये जो आपने लाइन ड्रॉ किया है इस पे 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। कुछ इस तरीके से आएगा। सेम राउंडर को मूव नहीं करना है, सेम राउंडर को पॉइंट जो है बी पे रखो, एंड यहाँ पे भी जो है 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। कुछ इस तरीके से आपको आर्क लगा देना है। अपने आर्क लगा लिया ना, ओके। चलो अब यह क्या करना है, ये जो दोनों आर्क जो है ना इनको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हमें ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे आपने ज्वाइन कर दिया, एंड ये आ गया आपके पास आंसर। यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जहां पे लाइन एक्सटेंड कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक एडजेसेंट जो है आप एरो ड्रॉ कर दो। एंड यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, रफ डायग्राम में देखो पॉइंट डी लिखा है, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। एंड यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों, ये आपके पास पॉइंट हो गया सी, गॉट इट। सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से डिनोट कर देना है। फुल मार्क्स चाहिए तो सब कुछ जो है प्रॉपर तरीके से करना है। उसके बाद ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू जो है 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप लिख दो ए बी का वैल्यू आपके पास 6 सेंटीमीटर आ गया। ये सी डी का वैल्यू कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो इस पार्ट को भी आप यहाँ पे डिनोट कर दो, ये भी 6 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे डी ए का वैल्यू कितना है, 4.5 है, तो यहाँ पे लिख दो ये 4.5 सेंटीमीटर का है। जो जो पार्ट है सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मेंशन करना है, तो ही आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे भी लिख दो ये कितने सेंटीमीटर का है, 4.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गया 4.5 सेंटीमीटर। लास्ट में अपने फाइनल आंसर को कैसे लिखना है, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल, इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ये हो गया आपका आंसर। अब यहां पे जरा आप वीडियो को पॉज करो, एक बार प्रॉपर तरीके से देख लो आपका राइट आ रहा है कि नहीं। पहले आपको रफ डायग्राम बनाना है। ये जो लेफ्ट वाला पार्ट दिख रहा है, पहले सब कुछ आपको फुल मार्क्स लेने के लिए इसको लिखना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आएगा। आपने पहले रफ डायग्राम बनाया, फिर प्रॉपर्टी लिखा, उसकी हेल्प से आपने साइड एंड एंगल फाइंड किया, उसकी हेल्प से फिर यहाँ पे जो है आपको फेयर डायग्राम बना देना है। ये आपका फेयर डायग्राम है, तो यहाँ पे आप जो है मेंशन कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड हैं, लेकिन ये मेथड सबसे अच्छा एंड सबसे बेहतरीन है, तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है। इससे भी जो है आपको अपने एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल ड्रॉ करना था। यहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ पे जो है आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है। फिर से एक बार जरा वीडियो को पॉज करो, चीजों को समझो कि इनके पीछे का बेसिक लॉजिक क्या आएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं।
सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बोला है ड्रॉ अ स्क्वायर। भाई यहाँ पे हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। स्क्वायर का नेमिंग क्या है, WXYZ विद द साइड 5.2 सेंटीमीटर। भाई अभी आपने पढ़ा था कि टोटल जो है 10 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए टोटल 10 एलिमेंट्स चाहिए। यहाँ पे तो केवल एक ही एलिमेंट गिवन है ना, तो कैसे आएगा जो है 5 एलिमेंट। टोटल जो है 10 एलिमेंट होते हैं। हमें किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए इसमें से 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में कितने एलिमेंट गिवन है, एक ही एलिमेंट गिवन है, तो टोटल 5 कैसे आएंगे। यहाँ पे आपको जो है स्क्वायर का प्रॉपर्टी यूज करना होगा। अब अगर आपको प्रॉपर्टी आता है तो आप इजीली तरीके से कर पाओगे, नहीं आता है तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर के बारे में बोला है तो पहले आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लो। जो डायग्राम बोले पहले उसको आपको एक ड्रॉ कर लेना है। तो चलो मैं यहाँ पे जो है एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ये आपके पास आ गया स्क्वायर। स्क्वायर आ गया, इसका भाई अभी नेमिंग कर दो। क्या पी नेमिंग बोला है, WXYZ। सो यहाँ पे आपने लिख दिया W, ये आपके पास आ गया X, यहाँ पे हो गया Y, एंड ये आपके पास आ गया Z। व्हाट इट, यहाँ पे कुछ किसी भी एक साइड का वैल्यू हमें क्या गिवन है, किसी भी एक साइड का वैल्यू गिवन है 5.2 सेंटीमीटर। सो मान लो ये आपके पास आ गया 5.2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर का हो गया, 5.2 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, प्रॉपर्टी यूज करना है। प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखना है, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो यहाँ पे सबका वैल्यू क्या आ जाएगा, सबका वैल्यू 5 सेंटीमीटर आएगा। इट मीन्स लेंथ ऑफ WX इज इक्वल टू लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू लेंथ ऑफ YZ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ZW। ये सबका सब जो है कितने सेंटीमीटर का आने वाला है, 5.2 सेंटीमीटर। सभी के सभी कितने सेंटीमीटर के हो गए, 5.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है भाई आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज राइट एंगल। इट मीन सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। क्या लिखना है, ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज अ 90 डिग्री। अगर सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं तो WXYZ कितने डिग्री के आ जाएंगे, 90 डिग्री के। फिर यहाँ पे आप लिख दो एंगल W इक्वल टू एंगल X। सो यहाँ पे सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के आ गए बच्चों, 90 डिग्री के आ गए। तो एक एलिमेंट आपको गिवन था, आपने यहाँ पे जो है स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज की, आपके पास सभी के सभी 10 के 10 एलिमेंट आ गए। गॉट इट, सब के सब एलिमेंट जो है आप प्रॉपर्टी को यूज करके फाइंड कर सकते हो। अब जो है हमें आगे क्या करना है, यहाँ पे अब ये जो आ गया ना, इसकी हेल्प से हमें जो है फेयर डायग्राम ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आपने प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दिया भाई सभी के सभी साइड कितने सेंटीमीटर के होंगे, 5.2 सेंटीमीटर के होंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है, प्रॉपर जिस तरीके से मैं मेंशन कर रहा हूं ना, आपको अपने सेमेस्टर के एग्जाम में भी वैसे करना है, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलने वाला है। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से जो है आपको फेयर डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, फेयर डायग्राम। सभी के सभी एंगल भी कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। तो इस वाले पार्ट को भी आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, पहले आपको एक बेस ड्रॉ करना होगा। कितने सेंटीमीटर का बेस होना चाहिए आपका, बोलो जरा। यहाँ पे डायग्राम में देख के, रफ डायग्राम में देखे कितने सेंटीमीटर का बेस होना चाहिए, 5.2 सेंटीमीटर। आपको स्केल लेना है एंड पेंसिल लेना है और एक जो है 5.2 सेंटीमीटर का आपको लाइन ड्रॉ करना है। एंड पेज पे ऐसे जगह लाइन ड्रॉ करना जहां पे ऊपर भी थोड़ा सा जगह हो, नीचे भी जगह हो। ऐसा नहीं कि उसी में बहुत ज्यादा कंजर्शेट कर देना एंड प्रॉपर तरीके से दिखाई ना दे। गॉट इट, इतना आपने कर लिया। 5.2 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, जो लाइन ड्रॉ करोगे ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, ये जहां पे मैं कर रहा हूं इसको नेमिंग करना है W, बिकॉज रफ वर्क में आपने यहाँ पे रफ डायग्राम में W लिखा है एंड ये वाला आपके पास आ जाएगा X। इतना कर लिए हो सब। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये आपका प्रोटेक्टर लेना है जो D शेप का है। प्रोटेक्टर आपने ले लिया। ओके, डी शेप वाला लेना है प्रोटेक्टर एंड उसको हमें पुट करना है यहाँ पे पॉइंट W पे पुट करना है या तो एंगल W पे पुट करना है एंड 90 डिग्री का एक एंगल बनाना है। सपोज जो है 90 डिग्री कुछ इस साइड से आएगा, जहां पे आ रहा है उसको एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ऐसे हमें ज्वाइन कर देना है। ओके, ज्वाइन कर दिया आपने। ये हो गया आपके पास W के साथ। फिर नेक्स्ट जो है सेम आपको प्रोटेक्टर लेना है, पॉइंट X पे रखना है। कौन सा पॉइंट, पॉइंट X, जो आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा है। पॉइंट X पे रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आई होप अभी आपको जो है एंगल बनाने आ गया होगा। तो सेम जो है यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री का एंगल। इतना पार्ट आपको समझा क्या, आगे बढ़ जाऊं। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, आपने एंगल तो बना दिया। यहां पे भी कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का। यहां पे भी कितने डिग्री का एंगल आ गया, 90 डिग्री का। अब हमें 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। कितने सेंटीमीटर का, 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। अपना राउंडर ले लो, राउंडर ले लिया, उसमें पेंसिल फिट कर दो जैसे आप फिट करते हो।
पेंसिल भी फिट कर दिया। अब जो है राउंडर एंड पेंसिल, उसकी हेल्प से जो है आपको स्केल से 5.2 सेंटीमीटर का जो है डिस्टेंस लेना है। राउंडर को जो है एक ही जगह पे फिक्स रखो एंड जो है पेंसिल को ओपन करते जाओ। 5.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ओके ले लिया। फिर राउंडर के नुकीले वाले पार्ट को यहाँ पे पॉइंट डब्ल्यू पे रखो एंड जो है इस वाले लाइन पे, ये जो आपको लाइन दिख रहा है ना, इस पे हमें जो है 5.2 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है। सपोज जो है आर्क लगाया आपने, यहाँ पे कट किया। सेम अभी राउंडर को हिलाना नहीं है, मूव नहीं करना है। सेम राउंडर को पॉइंट एक्स पे रखो एंड यहाँ पे कट करो 5.2 सेंटीमीटर का आर्क। ओके कट कर दिया। हाँ, ये दोनों आर्क जहां पे कट कर रहे हैं ना, अब इनको हमें स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। तो आपने यहां पे जो है स्केल रखा एंड यहां पे रखा एंड इनको पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन कर दिया। जहां पे आपका लाइन इंक्रीज हो रहा है, अगर आपने और लंबा लाइन ड्रॉ किया है तो कुछ इस तरीके से आपको जो है एडजेसेंट एरो लगा देना है। फिर यहाँ पे आप नेमिंग कर दो, ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये आपका जेड वाला पॉइंट है एंड यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, ये आपके पास वाई वाला पॉइंट है। गॉट इट, समझ गया। अब जैसा आपने रफ डायग्राम में किया है ना, सेम वैसे यहाँ पे भी जो है प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दो भाई कौन सा साइड कितने सेंटीमीटर का है। सो ये जो है सभी के सभी कितने सेंटीमीटर के हैं, 5.2 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे लिख दिया 5.2 सेंटीमीटर। सब जगह फटाफट जो है अभी वीडियो को पॉज करो एंड यहाँ पे मेंशन कर दो। ओके मेंशन कर दिया बच्चों, कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। अब यहाँ पे सभी के सभी साइड देखो 5.2 सेंटीमीटर के गिवन है, तो इस पे जो है आप कॉन्ग्रुएंट मार्क्स भी ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से। ये जो है आपके पास आ गया। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि भाई सभी के सभी साइड कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। लास्ट में अपने फाइनल आंसर को लिख दो। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल गिवन है, WXYZ इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। ये जो है आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी के साथ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट में आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, सेकंड में आपको स्क्वायर ड्रॉ करना था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको रोम्बस ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या ड्रॉ करना है बच्चों, रोम्बस ड्रॉ करना है। तो फटाफट एक बार जरा वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो, खुद से जो है एक बार ट्राई करो, 2 से 5 मिनट खुद को दो। उसके बाद फिर देखो आपको कुछ समझ रहा है कि नहीं। ओके आपने ट्राई कर लिया, अभी मैं एक्सप्लेन करूं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉ अ रोम्बस KLMN। एक हमें रोम्बस ड्रॉ करना है, नेमिंग करना है KLMN। डेट वन साइड इज 4 सेंटीमीटर। भाई साइड कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर का। एंड एंगल K का वैल्यू कितना होना चाहिए, 75 डिग्री का। देखो अभी यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट गिवन है, 2 ही एलिमेंट गिवन है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए टोटल कितने एलिमेंट की रिक्वायर होती है, 5 एलिमेंट हमें चाहिए, लेकिन 2 ही एलिमेंट गिवन है। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें भाई रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास टोटल 5 एलिमेंट आएंगे। तो फटाफट जरा आप एक रोम्बस को ड्रॉ कर लो। यहाँ पे कुछ एक इस तरीके से आपको रोम्बस को ड्रॉ कर लेना है। ये सपोज जो है आपके पास रफ डायग्राम में कैसे भी ड्रॉ कर लो। मान लो ये जो है आपके पास एक रोम्बस है। अभी जब आप फेयर डायग्राम में ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पता चलेगा कि रोम्बस का डायग्राम किस तरीके से आने वाला है। नेमिंग क्या किया है, KLMN किया है। तो आप यहां पे लिख दो KLM एंड ये आपके पास आ जाएगा N। गॉट इट। कोई एक साइड जो है कितने सेंटीमीटर का गिवन है, 4 सेंटीमीटर का गिवन है। तो आपने यहां पे मेंशन कर दिया भाई ये जो आपके पास KL गिवन है कितने सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है। एंड नेक्स्ट क्या गिवन है भाई, हमें एंगल K का वैल्यू गिवन है 75 डिग्री। इट मींस ये वाला एंगल आपको कितना गिवन है, 75 डिग्री का गिवन है। गॉट इट। ये 2 पार्ट हमें गिवन है, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब प्रॉपर्टी को यूज करना है एंड यहाँ पे रिमेनिंग जो है चीजें एलिमेंट फाइंड हमें करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या आएगा, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों कॉन्ग्रुएंट में जितने भी साइड्स होते हैं ना रोम्बस में, सभी के सभी साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आपने स्क्वायर में देखा ना, स्क्वायर के सभी साइड कैसे होते थे, कॉन्ग्रुएंट होते थे। सेम यहाँ पे रोम्बस में भी है। तो आपको क्या लिखना है, ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर सभी के सभी साइड कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे जो है KL का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, KL इक्वल टू LM, हर एक के इक्वल होगा, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा MN, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा NK। ये सब कितने सेंटीमीटर के हैं, ये सब भी जो है कितने सेंटीमीटर के होंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर के। इतना आपको समझ गया। इट मींस इसमें जितने भी जो है साइड गिवन है, सभी के सभी साइड कितने सेंटीमीटर के होने वाले हैं, सब के सब साइड जो है 4 सेंटीमीटर के होंगे। तो आप यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, सभी के सभी साइड आपके पास आ गए 4 सेंटीमीटर के। व्हाट इट, ये वाला पार्ट आपको समझा।
उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है भाई, नेक्स्ट यहाँ पे आपको ये बताना है कि एंगल एल जो है कितने डिग्री का होगा। ये जो एंगल मैं व्हाइट कलर से पेंट कर रहा हूं ये आपको बताना है ये कितने डिग्री का आएगा। अगर ये और आप फाइंड कर लो ना तो जो है आपके पास रफ डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप जो है फेयर को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है इसके लिए प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके लिए प्रॉपर्टी होता है एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। व्हाट इज मीन बाय सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है टू एंगल को सम करके ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। एंड कंप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है कि टू एंगल को ऐड करके कितने डिग्री का आना चाहिए, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था। इट मींस जब मैं इस एंगल ये एंगल के को एंड एंगल एल को ऐड करूंगा तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिग्री का। सो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल के प्लस एंगल एल इक्वल टू 180 डिग्री का आना चाहिए। यहाँ पे भाई आपके पास के का वैल्यू तो गिवन है, के का वैल्यू कितना गिवन है, 75। सो राइट हियर 75 डिग्री प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 75 को आप जो है शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में तो ये जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो इट बिकम्स 180 माइनस 75 डिग्री। एंड जब आप 180 में से 75 डिग्री माइनस करोगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों, 105 डिग्री। इट मीन्स आपके पास एंगल एल कितने डिग्री का आ गया, ये जो है आपके पास एंगल है 105 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है। अब इसकी हेल्प से जो है आप फेयर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। व्हाट इट, सब कुछ आपको पता चल गया, इसकी हेल्प से आप फेयर डायग्राम ड्रॉ कर पाओगे। तो हमें क्या लेना है, फिर से वही भाई आपको स्केल ले लेना है, पेंसिल ले लेना है। पहले एक बेस ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का। सपोज जो है आपने कुछ इस तरीके से एक 4 सेंटीमीटर का बेस ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास आ गया बेस। व्हाट इट, यहाँ पे नेमिंग क्या करना है, जैसा आपने रफ डायग्राम में किया है, यहाँ पे लिखा है इस साइड के तो यहाँ पे आप लिख दो के। एंड यहाँ पे क्या लिखा है आपने, यहाँ पे आपने लिखा है एल तो ये जो है आपके पास आ जाएगा एल। इतना आपने कर दिया। ओके, अब जो है पॉइंट के से, ये जो आपको पॉइंट के दिख रहा है ना, अब पॉइंट के से हमें जो है 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। कितने डिग्री का, 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। अपना प्रोटेक्टर ले लो, पॉइंट के पे रखो। जब आप 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके से एंगल निकल के आएगा। इतना आपने कर लिया। सेम जो है आपको प्रोटेक्टर पॉइंट एल पे रखना है। पॉइंट एल से जो है हमें कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, जरा यहां पे ध्यान दो, कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का है। सो हमें पॉइंट एल से 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। फटाफट जो है यहां से पॉइंट एल से जो है 105 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लो। किया आपने, अगर एंगल ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये वाला एंगल निकल के आएगा 105 डिग्री का। ओके, इतना कर लिया आपने। अब भाई जो आपने किया है यहाँ पे मेंशन कर दो कौन सा कितने डिग्री का है। ये आपके पास है 75 डिग्री का। ओके, ये डन हो गया। एंड एंगल एल वाला कितना है, 105 डिग्री का। समझा इतना आपको। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट में आपको ये करना है कि यहां से देखो के से ऊपर कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, और यहां पे भी कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। फिर से आपको अपना राउंडर लेना है, पेंसिल उसमें फिट करना है, स्केल लेना है एंड 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है। मेजर कर लिया आपने। फिर यहाँ पे जो है आपको 4 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है। यहाँ पे भी जो है 4 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, लगा दिया। ये दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। कुछ इस तरीके से आपने ज्वाइन कर दिया। ओके, ज्वाइन किया ना। अब ये आपके पास प्रॉपर डायग्राम आ गया। अब यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से इसका जो है मेकअप कर दो। यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, ये जो पॉइंट कट किया इसको क्या लिखना है, हमें एन लिखना है। एंड ये जो पॉइंट कट किया है इसको हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आपको जो है एम लिखना है। यहाँ पे आपने एम लिख दिया। व्हाट इट, एंड क्या करना है नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सजाना पड़ेगा, अच्छा नहीं दिख रहा है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है के एल कितने सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दो भाई ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। एम एल कितने सेंटीमीटर का है, सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये भी कितने सेंटीमीटर का आ जाएगा, ये भी आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया। एन एम कितने सेंटीमीटर का है, ये भी जो है 4 सेंटीमीटर होगा। सभी के सभी साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सबके सब कितने सेंटीमीटर के होंगे, बोलो 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 लल्ला, कितने सेंटीमीटर के होंगे, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। देखो जैसा आपने रफ डायग्राम में किया था सब कुछ फेयर में कंप्लीट हो गया। जी हाँ सर, कंप्लीट हो गया। फिर लास्ट में अपने फाइनल आंसर को लिख दो, देयरफॉर, कहाँ गया फाइनल आंसर। सो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, KLMN इज रिक्वायर्ड रोम्बस, इज रिक्वायर्ड रोम्बस। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हुआ। सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो है आपको ड्रॉ करना था। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या ड्रॉ करना था, यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करना था।
क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपको स्क्वायर ड्रॉ करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको रोम्बस ड्रॉ करना था। यहाँ पे जो है स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस की प्रॉपर्टी यूज करके आपको क्वेश्चन को ड्रॉ करना था। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से करोगे तभी आपको एग्जाम में पूरे 3 में से 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। शॉर्टकट यूज करोगे तो टीचर भी शॉर्टकट यूज करेगा, 1.5 या 2 ही मार्क्स मिलेगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 5th 6th एंड 7th आपको सॉल्व करने के लिए दिया है। तो यहाँ पे जो है अब आपको डायग्राम नहीं ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर। भाई आपके पास एक कोई रेक्टेंगल है, नेमिंग नहीं दिया है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लेट कर देते हो, एंड इसका डायगोनल कितना गिवन है, 26 सेंटीमीटर। एंड उस रेक्टेंगल का कोई एक साइड, वन साइड कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। हमें जो है अदर साइड फाइंड करना है। इट मीन्स मान लो आपको लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। मान लो ये जो है आपके पास आ गया रेक्टेंगल। सर अभी आपने बोला तो इसमें तो डायग्राम ही नहीं ड्रॉ करना है। अरे डायग्राम मतलब फेयर डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, यहाँ पे जो है आपको खुद के लिए एक जो है कोई डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है भाई, डायगोनल के बारे में बोला है। डायगोनल का मीनिंग क्या होता है बच्चों, अगर मैं अपोजिट एंगल को अपोजिट एंगल से ज्वाइन करता हूं, इट मींस इस वाले एंगल को इससे ज्वाइन कर दिया, ये जो व्हाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है ये क्या हो गया आपके लिए डायगोनल। इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। अब यहाँ पे तो कुछ भी नेमिंग नहीं किया है कि भाई कौन सा नेमिंग करना है इस रेक्टेंगल का, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेमिंग कर सकते हो। सपोज जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD, क्या लिख दिया हूं, यहाँ पे लिख दिया A B एंड C D। ये जो है ABCD आपके पास एक डायगोनल है। अब यहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से मेंशन कर दो, क्या मेंशन करना है, AB का वैल्यू हमें कितना गिवन है, AB का वैल्यू गिवन है 24 सेंटीमीटर। कोई एक ही साइड बोला है ना, सो ये आपके पास हो गया 24 सेंटीमीटर। अब देखो जो AB का वैल्यू होगा सेम आपके पास DC का वैल्यू आएगा, बिकॉज अपोजिट साइड कैसे होते हैं, इसमें कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जो AD का वैल्यू आएगा सेम वैल्यू आपके पास CB का आएगा, बिकॉज अपोजिट साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इट मीन्स मुझे जो है यहाँ पे CB का वैल्यू फाइंड करना है कि भाई CB का वैल्यू कितना आने वाला है। एंड डायगोनल जो है आपको कितने सेंटीमीटर का गिवन है, ये जो आपने व्हाइट कलर का लाइन ड्रॉ किया है बच्चों, ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 26 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 26 सेंटीमीटर का है। एंड आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, कौन सा प्रॉपर्टी पता होगा सर, कि रेक्टेंगल में सभी के सभी एंगल कैसे होते हैं, राइट एंगल होते हैं। कैसे होंगे, राइट एंगल होंगे। मंजे का है, मंजे मतलब 90 डिग्री के होंगे। यहाँ पे सभी एंगल जो है 90 डिग्री के होंगे। ये आपके पास आ गया, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी आपके पास 90 डिग्री का हो गया, ये भी जो है आपके पास 90 डिग्री का हो गया। इतना समझ गया आपको, इसमें कोई डाउट है? ओके, अब यहां से जो है आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लोगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले जो आपने किया है उन सब चीजों को हमें भाई यहां पे लिखना होगा। सो क्या लिखना होगा, यहां पे आपने लिख दिया लेट, बिकॉज हमें नेमिंग नहीं गिवन था, ABCD, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये जो आपके पास ABCD आपने लिया है ये क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है। एंड यहां पे जो है आपके पास साइड है, देयरफॉर लेंथ ऑफ AB इक्वल टू लेंथ ऑफ CD, ये CD के लेंथ के इक्वल होगा। कितने सेंटीमीटर का गिवन है, 24 सेंटीमीटर। व्हाट इट, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 24 सेंटीमीटर। एंड सेगमेंट AC इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर का गिवन है, 26 सेंटीमीटर। इट मींस डायगोनल आपके पास कितने सेंटीमीटर का गिवन है, यहाँ पे 26 सेंटीमीटर का गिवन है। इतना आपको समझ गया, इसमें कोई डाउट है? देखो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। कहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये जो पार्ट मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ना, बस केवल इसकी हेल्प से जो है आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल ये दिखाई दे रहा होगा। व्हाट इट, सो यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल, क्या लिखना है, इन ट्रायंगल। आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ABC। इन ट्रायंगल ABC कौन सा एंगल 90 डिग्री का है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे जो है मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, तब आपको समझ जाएगा। कुछ एक इस तरीके से लाइन है, कुछ एक ऐसा ऊपर गया है यहाँ पे, एंड इसको जो है यहाँ पे कॉर्नर से ज्वाइन कर दो। ये आपके पास जो है ऐसा डायग्राम गिवन है। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नेमिंग भी कर देता हूं ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। सो यहाँ पे कौन सा पॉइंट गिवन है, पॉइंट A।
ये जो है आपके पास पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, ये 90 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर गिवन है, ये जो है 26 सेंटीमीटर गिवन है। हमें जो है ये सीबी का वैल्यू फाइंड करना है। भाई सीबी का वैल्यू कितना आएगा? अब जरा बताओ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, आपको साइड फाइंड करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको यहां पे लिखना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सो ये आपके पास आ गया। अब जरा बताओ, इस वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या है? जो 90 डिग्री के अपोजिट है। कौन सा 90 डिग्री के अपोजिट है? एसी 90 डिग्री के अपोजिट है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ एसी स्क्वायर। अब जरा बताओ बेस क्या होगा? बेस नीचे वाला होगा, इट मींस लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर। एंड हाइट आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे हाइट क्या आने वाला है? लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर या तो लेंथ ऑफ सी बी स्क्वायर। ये जो है आपके पास हाइट आ गया। व्हाट इट? यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर दो एंड सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एसी का वैल्यू कितना गिवन है? 26, राइट हियर 26 स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना गिवन है? 24, सो राइट हियर 24 का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस लेंथ ऑफ बीसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, सो लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर। गॉट इट? पहले इस 24 को आप क्या करो? शिफ्ट करके ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड। जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव में गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड गया, ये कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में। इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास क्या है? राइट हैंड साइड बचा है लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर, जिसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखो, आपके पास सॉल्व करने के दो मेथड है। या तो आप 26 का स्क्वायर फाइंड कर लो, 24 का स्क्वायर फाइंड कर लो एंड सब्ट्रैक्ट कर दो। या तो या आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी एंड इन सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी। या तो आप इसकी हेल्प से फाइंड कर लो। तो दोनों जो है इची है, आप जिसकी हेल्प से सॉल्व करना चाहो। लेकिन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं फॉर्मूला, फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट 26 प्लस 24 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 26 माइनस 24। व्हाट इट? इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या आने वाला है? राइट हैंड साइड में आएगा लेंथ ऑफ बेसी स्क्वायर, लेंथ ऑफ बेसी स्क्वायर। अब ये आपने क्यों लिखा? हर एक चीज को मेंशन करना पड़ेगा, सेंस। यहाँ पे आप मेंशन कर दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज। गॉट इट? इतना आपने मेंशन कर दिया। अब जरा ऐड करो। जब आप 26 को 24 में ऐड करोगे, यहाँ पे 6 4 10 2 2 4 एंड 1 5, ये 50 आ जाएगा। मल्टीप्लाई जब माइनस करोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर के। सो यहाँ पे बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 52 या 100 इक्वल टू लेंथ ऑफ बीसी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना था? ओनली बीसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। क्या लिखने वाले हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो अब दोनों साइड जो है आपको स्क्वायर रूट लेना है। सो देयरफॉर ये आ जाएगा लेंथ ऑफ बेसी इज इक्वल टू अंडर रूट 100। अब जरा बताओ भाई 100 किस नंबर का स्क्वायर होता है? बोलो बोलो बोलो, 100 किस नंबर का स्क्वायर होगा? 100 जो है सर 10 का स्क्वायर होता है। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ बेसी इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। यहाँ पे कितना आ गया है? ये 10 सेंटीमीटर। सो जो आपके पास अदर साइड पूछा था, अदर साइड का वैल्यू यहाँ पे भाई क्या हो जाएगा? अदर साइड का वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। समझ गया आपको? इसमें कोई डाउट है? ओके, फिर यहां पे आपको अपने फाइनल आंसर को लिख देना है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ ऑफ अदर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर, इज 10 सेंटीमीटर। ये हो गया जो है आपका फाइनल आंसर। अब जब आप इतना पूरा कंप्लीट करोगे, तब जाके आपको पूरे जो है यहाँ पे 4 मार्क्स मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। समझ गया आपको? सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ऐसा मुझे भी फील हो रहा है कि भाई आपको बोरिंग लग रहा होगा। अगर बोरिंग लग रहा है तो पहले क्या करो, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करो, जाओ कुछ खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो, टहल लो, फिर से वीडियो को देखना स्टार्ट करो। बिकॉज ये मैथ्स है, मैथ्स इतना इजी नहीं है कि भाई 10 मिनट में पूरा मैं कंप्लीट करा के चला जाऊं एंड आपको कुछ समझ में ना आए। मैं शॉर्टकट ट्रिक यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, फटाफट भी बता सकता हूँ, लेकिन उससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होगा। हर बार आपको जो है फिर से रीड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब आप आगे के चैप्टर नंबर 15 एंड 16 सॉल्व करोगे तो उसका यूज होगा, फिर से वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार में आप समझते चलो, ताकि जो है जब अगला प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, जहां पे ये राइट एंगल ट्रायंगल आ जाए, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो, तो आप उसको जो है फटाफट सॉल्व कर पाओ। समझा आपको?
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड इस प्रैक्टिस सेट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 50 है एंड ये थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ पे आपको ज्यादा समझना होगा। सो पानी पी लिया आपने, एक गहरी सांस ले लो। ओके 2 मिनट आप टहल के आ जाओ, फिर जो है स्टार्ट करते हैं। सो डन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या बोला है, लेंथ ऑफ डायगोनल। भाई डायगोनल के जो है यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, रोम्बस के जो है हमें यहाँ पे डायगोनल गिवन है, एक रोम्बस है उसका डायगोनल गिवन है। रोम्बस का नेमिंग क्या किया है, ABCD आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये जो है दोनों क्या गिवन है, डायगोनल गिवन है। मान लो ये आपके पास D1 हो गया एंड सेकंड वाला आपके पास D2 हो गया। डायगोनल को हम D से स्टार्ट करते हैं लिखना ना, तो ये D1 हो गया एंड D2 हो गया। रोम्बस के जो है डायगोनल 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, इट्स साइड। पहले तो भाई हमें जो है फाइंड करना होगा कि उस डायगोनल के साइड क्या है, उस रोम्बस के साइड क्या है एंड पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। अब पेरीमीटर क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। इट मीन्स अगर आपको पेरीमीटर भी फाइंड करना है ना, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा बच्चों, पहले साइड फाइंड करना होगा। विदाउट साइड के आप जो है पेरीमीटर फाइंड नहीं कर पाओगे। तो फटाफट जो है आप यहाँ पे एक रोम्बस बना लो। कुछ मान लो मैंने इस तरीके से एक रोम्बस यहाँ पे बना दिया। ये मान लो आपके पास एक रोम्बस आ गया। इस रोम्बस का नेमिंग क्या करना है, यहाँ पे नेमिंग इन्होंने ऑलरेडी करके गिवन है। ABCD हमें यहाँ पे लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख दो ABCD। ये आपके पास आ जाएगा A, B एंड C एंड D। अब इनके हमें डायगोनल गिवन है। डायगोनल का मीनिंग क्या होता है, डायगोनल का मीनिंग होता है अपोजिट एंगल को ज्वाइन करना। क्या होता है, अपोजिट एंगल को ज्वाइन करना। तो फटाफट यहाँ पे ज्वाइन कर दो। जैसे अगर मैं D को ज्वाइन करूं तो किससे ज्वाइन करना होगा, B से ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे ये B से ज्वाइन कर दिया। A को ज्वाइन करना है तो किससे ज्वाइन करना होगा, C को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। ये जो है इनके दोनों डायगोनल आ गए एंड डायगोनल जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका नेमिंग कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैंने नेमिंग कर दिया अपने नेम से V से। गॉट इट। यहाँ पे जो है आपके पास V आ गया। इसमें कोई डाउट है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नेमिंग लिख सकते हो। ABCD से लेके XYZ तक कोई भी नेमिंग यहाँ पे कर सकते हो, इसमें कोई डाउट। ओके आगे बढ़े। हमें डायगोनल के जो है इस रोम्बस के दोनों डायगोनल गिवन है। फर्स्ट डायगोनल कितना गिवन है, 16 सेंटीमीटर एंड सेकंड कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इस चीज को आपको अभी लिखना होगा। यहाँ पे लिखना होगा इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। यहाँ पे इन नहीं लिखोगे तो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। ये आपके पास रोम्बस क्या है। उसके बाद यहाँ पे हमें फर्स्ट डायगोनल गिवन है। फर्स्ट डायगोनल चलो फर्स्ट डायगोनल को मैं किसको लेट कर लूं, AC को लेट कर लेता हूं। फर्स्ट डायगोनल लेंथ ऑफ AC, फर्स्ट डायगोनल मैंने AC को लेंथ किया, लेंथ ऑफ AC मीन्स फर्स्ट डायगोनल का मीनिंग क्या होता है, D1 इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर का गिवन हमें, 16 सेंटीमीटर। ये आपके पास 16 सेंटीमीटर आ गया। एंड सेकेंड डायगोनल लेंथ ऑफ, सेकेंड डायगोनल कौन सा होगा, DB। लेंथ ऑफ DB मीन्स D2 इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर। आपने यहां पे दोनों डायगोनल को लेट कर लिया। उसके बाद भाई यहां पे हमें प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या यूज करना है, यहां पे जो है आपको रोम्बस का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अगर रोम्बस का प्रॉपर्टी नहीं आता तो उसके लिए आपको लेक्चर नंबर 2 देखना पड़ेगा, या तो जो है आप इसी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने वहां पे रोम्बस लगा रखा था, वहां से आप जो है वीडियो को पॉज करके समझ सकते हो। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, यहाँ पे जो इनके डायगोनल होते हैं ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आएगा एंड ये इनको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसी पार्ट को लिखना है, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या लिखना है एक बार मेरे साथ बोलो, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। सो यहां तक आपको समझा। उसके बाद जो है ये रफ वाले पार्ट को मैं रफ कर दे रहा हूं। इतना समझ गया ना, इसमें कोई डाउट है।
सो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया डायगोनल्स और रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर, इट मींस यहाँ पे जो है आपके पास 90 डिग्री का एंगल आएगा। एंड रोम्बस के सभी साइड कैसे होते हैं ये तो अभी आपने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में, जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। थर्ड वाले क्वेश्चन में रोम्बस आया था कि रोम्बस के जो है सभी साइड कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इट मींस ये सभी इक्वल होंगे। इसमें कोई डाउट है? ओके, अब इसकी हेल्प से जो आपने ये लिखा है ना, इसकी हेल्प से आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर एंगल AVB, ये जो आपको एंगल दिख रहा है AVB, यही तो आपके पास 90 डिग्री है ना। ये वाला आपको पार्ट देखो यहाँ पे जो मैं वाइट कर रहा हूं, ये कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। तो इसको आप किस तरीके से लिख दिए, एंगल AVB इक्वल टू कितने डिग्री का आ गया आपके पास, ये लिख दिया आपने 90 डिग्री का हो गया। यहां तक कोई डाउट? फिर से वीडियो को पॉज करो एंड समझो। अगर यहां तक समझ गया तो आगे की चीजें जो है आप इजीली तरीके से कर पाओगे। इसमें भी सेम पाइथागोरस थ्योरम ही लगने वाला है। नेक्स्ट जो है, अगर मान लो ये टोटल आपके पास AC है, ये टोटल क्या है आपके पास AC है। AC का वैल्यू हमें कितना गिवन है भाई, AC का वैल्यू 16 सेंटीमीटर गिवन है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का ना। तो सेम चीज आपको यहां पे लिखना है, लेंथ ऑफ अगर आपको AV फाइंड करना है, लेंथ ऑफ AV का मतलब क्या हो गया, ये वाला लेंथ जो है मैं येलो कलर से कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट लेंथ को जो है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कंप्लीट लेंथ आपके पास कितना गिवन है, लेंथ ऑफ AC गिवन है। इतना समझ गया, बोलो हाँ कि ना, ये पार्ट आपको समझाना है। ओके, सो यहां से जो है आपके पास कितने सेंटीमीटर का आ जाएगा, AV कितने सेंटीमीटर का आने वाला है। सो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई AC, हमें कितने सेंटीमीटर का गिवन है बच्चों, 16 सेंटीमीटर का। जब आप जो है 16 को डिवाइड करोगे 2 से, सो इट बिकम्स कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर का। इट मींस आपके पास AV कितने सेंटीमीटर का गिवन है, 8 सेंटीमीटर का। इसमें कोई डाउट? ये फर्स्ट डायगोनल की हेल्प से आपने फाइंड किया। सेम जो है आपको सेकंड डायगोनल में भी करना है। सेकंड डायगोनल कौन सा है, देखो यहाँ पे B से लेके D तक है, यही वाला सेकंड डायगोनल है ना। ये कितने सेंटीमीटर का गिवन है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर का गिवन है। अगर मैं इसको 2 पार्ट में यहां से डिवाइड कर दूं, जिसको मैंने V लेट किया है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दोनों इक्वल पार्ट होंगे। ये कितने सेंटीमीटर का आएगा, 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अगर मुझे B से लेके V का वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ ऑफ BV, अगर मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना है तो ये कितना आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई पूरे कंप्लीट जो है आप डायगोनल को डिवाइड कर दो। कंप्लीट डायगोनल आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपने लिया है लेंथ ऑफ DB, सो राइट हियर लेंथ ऑफ DB, व्हाट इट। इसमें कोई डाउट है, ये पार्ट आपको समझा। उसके बाद इक्वल टू ये आने वाला है 1/2, DB का वैल्यू कितना गिवन है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। जब आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, सो देयरफॉर लेंथ ऑफ VB इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आने वाला है 6 सेंटीमीटर। बोलो हाँ कि ना, ये पार्ट आपको समझ गया क्या? इसमें कोई डाउट है? बस केवल अगर यहां तक समझ गया तो अब बस केवल अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस केवल आपको यहीं तक समझना था। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करो, यहां तक समझो। अगर यहां तक समझ गया है तो आगे का क्वेश्चन इजी है। ये जो है आपने फाइंड कर लिया 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AVB। इन ट्रायंगल AVB एंगल V इज इक्वल टू कितने डिग्री का है, एंगल V इज इक्वल टू 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री का है इट मींस ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे जो है आप अलग से डायग्राम ड्रॉ कर दो, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। आपने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया, ये आपके पास 90 डिग्री गिवन है, यहाँ पे A गिवन है, ये जो है आपके पास V गिवन है, यहाँ पे जो है आपको B गिवन है। व्हाट इट, AV का वैल्यू आपने फाइंड किया, AV का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर। इट मींस ये जो आपके पास वैल्यू है इसका हमें कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपने VB का वैल्यू फाइंड किया, कितना आ रहा है, 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। एंड ये जो आपके पास 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसी हाइपोटेनियस का वैल्यू हमें फाइंड करना है। समझ गए आप? यहां पे क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। गॉट इट। सो अब जो है इस डायग्राम पे फोकस करना है, बाकी सब कुछ चीजें आप भूल जाओ। हाइपोटेनियस क्या है, लेंथ ऑफ AB। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लेंथ ऑफ AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, किसी एक को आप बेस ले लो, किसी एक को हाइट ले लो। इट मींस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर करोगे बच्चों कितना आएगा, 8 8 जा 64। 6 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36। जब इन दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 100। ये कितना आ गया, 100 आपके पास। सो ये किसका वैल्यू आया है, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर का। किसका वैल्यू आया है, लेंथ ऑफ AB स्क्वायर। फिर यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो यहां से लेंथ ऑफ AB आपके पास कितना आने वाला है, ये जरा बताओ। ये हो जाएगा आपके पास √100 एंड √100 का वैल्यू क्या होता है, देयरफॉर √100 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 10। गॉट इट।
इसमें कोई डाउट है? ये कितने सेंटीमीटर का हो गया? 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर बच्चों क्या आया है, जरा अब आप जो है ये जो रोम्बस आपने ड्रॉ किया था यहाँ पे देखो, ये 10 सेंटीमीटर क्या है, ए बी का वैल्यू आया है ना, एंड यही जो है इसका क्या है, साइड है। मुझे जो है क्या क्या फाइंड करना था, साइड फाइंड करना था, तो अभी आपने साइड फाइंड कर लिया है। साइड आपके पास कितने सेंटीमीटर का आ गया है? साइड आया है 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे अपने फाइनल आंसर को लिख दो साइड वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर द साइड ऑफ the side of a rhombus is कितना सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। Got it? ये आपके पास फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड में हमसे क्या पूछा है? इसका पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड करेंगे? यहां पे आएगा पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड, सो 4 इंटू साइड। सो हियर यू विल गेट 4 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड? 10 सेंटीमीटर, सो इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर, एंड ये हो गया जो है आपका आंसर। इसमें कोई डाउट है? इतना पार्ट आपको समझ गया ना? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था, एंड ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एंड फिक्स है कि ये जो है भाई फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो, तो टोटल जो है अभी तक आपने जो है 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं। ओके, नेक्स्ट जो है 2 क्वेश्चन और बचा है, 10 मिनट और लगेगा, उसके बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे जहां पे नहीं समझ रहा है आपको वीडियो को स्टॉप करना है, एक बार आप जो है अपने माइंड में रिकॉल करो। पहले तो आपको लेक्चर नंबर 2 देखना है, उतना समझ गया तो ये वीडियो भी जो है इजीली तरीके से आपको समझ जाएगा। बस केवल इसमें नया क्या है, आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, जो आपने क्लास 7th एंड 8th में पढ़ा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा इजी है। यहाँ पे बोला है भाई किसके बारे में? स्क्वायर के बारे में। वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को रीड करो एंड समझो कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। हमें डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है ऑफ अ स्क्वायर। कोई एक जो है आपके पास स्क्वायर है, उसमें से डायगोनल का लेंथ फाइंड करना है, एंड साइड उस जो है स्क्वायर का साइड हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर जो है। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर लर्न होना चाहिए कि भाई जो है स्क्वायर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। आप क्वेश्चन को बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर पाओगे। इसका जो है किस तरीके से एग्जाम में करना है वो भी मेथड बताता हूं। एंड मान लो आपके पास टाइम कम बचा तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है, फॉर्मूला की हेल्प से आप कैसे सॉल्व कर पाओगे वो भी जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पे क्या लिखना है? फर्स्ट जो है भाई स्क्वायर के बारे में बोला है, तो पहले आप जो है कि स्क्वायर का डायग्राम ड्रॉ कर लो। यहां पे जो है आपके पास एक आ गया स्क्वायर, व्हाट इट, ये हो गया आपका स्क्वायर। एंड यहाँ पे फटाफट नेमिंग कर दो। कुछ भी नेमिंग नहीं गिवन है तो नेमिंग जो है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपने लिख दिया A, B, ये हो गया C एंड D, व्हाट इट, ये आपके पास हो गया स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट इसके डायगोनल के बारे में बोला है, तो हमें जो है कोई एक डायगोनल ड्रॉ करना होगा। सपोज जो है मैंने ए से सी को ज्वाइन कर दिया, ये आपके पास आ गया डायगोनल। डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है आपको? डायग्राम तो समझ रहा है ना किस तरीके से करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है इसमें? यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक कोई साइड का वैल्यू गिवन है। मान लो ये जो है आपके पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि भाई स्क्वायर में सभी के सभी साइड आपस में कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सबके सब साइड कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सभी के सभी साइड कितने सेंटीमीटर के आ जाएंगे, 8 सेंटीमीटर के आ जाएंगे। इतना समझाना। तो यहाँ पे हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हमें लिखना है ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ऑल साइड्स of a square are congruent, are congruent. Therefore, length of AB equal to length of BC equal to length of CD equal to length of DA। ये सब कितने सेंटीमीटर के हो जाएंगे? सभी के सभी जो है 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। इट मीन सभी के सभी साइड हमें कितने सेंटीमीटर के गिवन है बच्चों? 8 सेंटीमीटर के गिवन है। व्हाट इट। सो ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन जो है आपको मेंशन भी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा प्रॉपर फुल मार्क्स मिलने वाला है। अगर मेंशन नहीं करोगे, प्रॉपर्टी नहीं लिखोगे, तो वहां से आपके हाफ मार्क्स कम होते जाएंगे। तो ये सभी के सभी कितने सेंटीमीटर के गिवन है? 8 सेंटीमीटर के। एंड आपको क्या पता है कि भाई ये जो स्क्वायर होता है, सभी के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो यहां पे लिखना है ऑल एंगल्स
ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री और राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे क्या, ओनली राइट एंगल नॉट ट्रायंगल। ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। सभी के सभी कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपके पास 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री है। इतना आपको पार्ट समझा। फर्स्ट जो है इन दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके आपको साइड एंड एंगल लिखना था। अब हमें फाइंड क्या करना है, इसमें डायगोनल का वैल्यू फाइंड करना है। देखो डायगोनल का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेम यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6 सब में पाइथागोरस थ्योरम ही चल रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसी की ट्रायंगल की हेल्प से जो है आप डायगोनल का वैल्यू यहाँ पे एसी का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो लिखेंगे क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल आपने लिया है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू कितने डिग्री का है बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। ये आप बार बार यूज कर रहे हो, आपको लर्न हो गया रहेगा। सो यहाँ पे आपका हाइपोटेनियस साइड कौन सा है, जो 90 डिग्री के अपोजिट है। देखो एंगल बी के अपोजिट कौन सा है, एंगल बी के अपोजिट आपके पास एसी है। सो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है, बेस आपके पास ए बी है। सो लेंथ ऑफ ए बी स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे हाइट क्या है, लेंथ ऑफ बी सी स्क्वायर। व्हाट इट, ये समझ रहा है कि अलग से डायग्राम ड्रॉ करूं, अरे भाई समझ रहा है ना। देखो कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम है, यहाँ पे मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये जो है आपके पास ए गिवन है, यहाँ पे बी गिवन है एंड यहाँ पे सी गिवन है। ये हमें 8 सेंटीमीटर का गिवन है, ये 8 सेंटीमीटर का गिवन है, ये 90 डिग्री का गिवन है। एसी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। सो अब यहाँ पे जरा आप वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो लेंथ ऑफ एसी हमें फाइंड करना है। सो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ एसी स्क्वायर इज इक्वल टू, इट बिकम्स 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अगेन 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। जब आप 64 एंड 64 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 128। ये किसका वैल्यू आया है, लेंथ ऑफ एसी स्क्वायर। हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, ओनली एसी का वैल्यू फाइंड करना है। क्या लिखना होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एसी इज इक्वल टू यहाँ पे आने वाला है रूट 128। कितना आ जाएगा, रूट 128। अब जरा अपने माइंड में रिकॉल करो, 128 किसी नंबर का स्क्वायर होता है क्या, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 होता है। 11 का कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। 12 का कितना हो जाएगा, 144। कहीं पे देखो इसके बीच में 128 आया है क्या, नहीं आया है। तो ये हो जाएगा आपके पास आंसर। सेम जो है यही क्या लिख देना है, आपको आंसर लिख देना है अपना। व्हाट इट, अगर इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 128 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे आपके पास आया है रूट 128। व्हाट इट, इसको जो है 2 नंबर्स में ब्रेक डाउन कर लो। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 64 इंटू 2। जब 64 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे आपके पास 128 आएगा। सेम आएगा ना, मल्टीप्लाई आप करके चेक लेना। अब जो है 64 किसका नंबर का स्क्वायर होता है, 8 का होता है। 8 8 जा 64। सो ये आप लिख सकते हो 8 रूट 2। यहाँ पे 8 रूट 2 भी राइट है एंड अगर आपने रूट 128 लिखा है तो ये भी राइट है। बोथ आर करेक्ट, इनमें से कोई लिखोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, कटने वाले नहीं है। 128 भी राइट है एंड 8 रूट 2 जो है राइट है। व्हाट इट, सो यहाँ पे आपको अपना फाइनल आंसर लिख देना है। देयरफॉर फाइनल आंसर में क्या आएगा, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज कितना है, रूट 128। किसमें गिवन है ये, सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर एंड दिस इज योर आंसर। अगर इस 21 के प्लेस पे जो है आपने 128 के प्लेस पे 8 रूट 2 लिखा, ये भी राइट है। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है जो है यहाँ पे 1 मिनट में उसको भी देख लेते हैं। जो है भाई एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। अगर डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल फाइंड करना है तो फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई साइड। ये जो है फॉर्मूला होता है, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई साइड। सो यहां से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यहां से आएगा रूट 2 एंड साइड का वैल्यू कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। सो इट बिकम्स 8 अंडर रूट 2। अब यहां से 8 रूट 2 सेंटीमीटर आ गया। तो अगर आप इसकी हेल्प से फाइंड करते ना तो देखो दोनों के आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये वाला राइट है कि ये वाला राइट है। इसके लिए पहले मैंने स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि रूट 128 का ही मीनिंग क्या होता है, 8 रूट 2। व्हाट इट, सो दोनों आंसर राइट है। ये जो है कहां पे यूज करते हैं, हम अलजेब्रा वाले क्वेश्चन में इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर ज्योमेट्री वाला जो है चैप्टर है तो जो है इस
इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा एंड आपको अपने एग्जाम में इसी वाले मेथड से सॉल्व करना है फुल मार्क्स के लिए। एंड बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 8.2 का लास्ट क्वेश्चन। एक बार आप वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे जो है अपने माइंड में रिकॉल कर लो। रोम्बस की प्रॉपर्टी जो है आपको याद आनी चाहिए। अगर नहीं याद आ रहा है तो नोटबुक ओपन करो, जहां पे लिखा है आपने उसको एक बार रीड कर लो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ अ रोम्बस इज 50 डिग्री। भाई जो है यहाँ पे रोम्बस का केवल एक ही एंगल गिवन है, कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग 3 एंगल्स। अब जो है टोटल 4 एंगल होते हैं, उनमें से एक एंगल आपको दे दिया 50 डिग्री का है एंड रिमेनिंग 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। तो पहले जो है आप एक डायग्राम बना लो। डायग्राम से जो है क्या होगा, आपको बहुत ही इजीली तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैं एक रोम्बस का डायग्राम बना देता हूं कुछ इस तरीके से। ये डायग्राम परफेक्ट नहीं है, आप अपने बुक में बनाओगे तो परफेक्ट तरीके से रोम्बस का डायग्राम बनाना। ओके, मान लो ये जो है एक आपके पास डायग्राम आ गया रोम्बस का। यहाँ पे नेमिंग भाई कुछ नहीं है ना, देखो क्वेश्चन को रीड करो, कहीं पे नेमिंग लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ABCD। क्या लिख दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ABCD। ये जो है हो गया नेमिंग। अब यहाँ पे अगर आपने लिखा है ना, तो इस चीज को हमें मेंशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD इच अ रोम्बस। क्या है, इच अ रोम्बस। ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD दिख रहा है, ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है। इसके सभी साइड कैसे होते हैं, रोम्बस के सभी साइड कैसे होते हैं, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे ये जो DC का वैल्यू है ये AB के इक्वल होगा, जो CB का वैल्यू है ये भी DA के इक्वल होगा। इट मींस आपस में जो है सभी साइड कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर एक 5 सेंटीमीटर गिवन है तो सभी के सभी कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है भाई इसका एक एंगल गिवन है, कितना गिवन है, एक एंगल गिवन है, कितने डिग्री का गिवन है, 50 डिग्री का। तो कोई भी आप एंगल ले सकते हो। सपोज जो है मैंने यहाँ पे एंगल बी ले लिया। कौन सा एंगल लिया है, यहाँ पे मैंने एंगल बी ले लिया। कितने सेंटीमीटर का एंगल बी हमें गिवन है, ये हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर का, सॉरी 50 डिग्री का गिवन है। यहाँ पे आपके पास आ गया 50 डिग्री, गॉट इट। एंड रिमेनिंग, अब जितने भी एंगल हैं आपको यहाँ से रिमेनिंग एंगल फाइंड करने होंगे। तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, बोलो अभी यहाँ पे। सो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। एंगल बी जो है किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है। यहाँ पे लिखना है अपोजिट एंगल्स of a rhombus, opposite angle of a rhombus are congruent. अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे अपोजिट एंगल कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो देयरफॉर एंगल डी भी कितने डिग्री का आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एंगल डी भी हो जाएगा 50 डिग्री का। आपने एंगल डी को फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दूसरा फाइंड करना है। अब जो है अगर मैं एंगल बी एंड एंगल ए को ऐड करूं, एंगल बी एंड एंगल ए को ऐड करूं तो ये कितने डिग्री का आता है, 180 डिग्री का आएगा। 180 डिग्री का क्यों आएगा, यहाँ पे रीजन लिखो। यहाँ पे रीजन में आपके पास आ जाएगा एडजेसेंट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। जो रोम्बस के एडजेसेंट एंगल होते हैं कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इट मींस उन दोनों को ऐड करके कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। सो यहाँ पे एंगल भी आपको ऑलरेडी 50 डिग्री का गिवन है। यहां से आपके पास एंगल ए आ जाएगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप 50 को इस साइड लेके जाओगे ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 50 डिग्री, गॉट इट। अब जो है 180 में से 50 माइनस कर दो फटाफट, कितने डिग्री का आ जाएगा। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू कितने डिग्री का आ गया, यहां से आपके पास 130 डिग्री का आ गया। बोलो इसमें कोई डाउट है क्या। अगर एंगल ए जो है 30 कितने डिग्री का आ गया, 130 डिग्री का। सो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है, अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट।
सो आपने यहाँ पे लिख दिया अपोजिट एंगल ऑफ अ रोम्बस आर कॉन्ग्रुएंट, सो देयरफॉर यहाँ पे जो है एंगल सी कितने डिग्री का आ जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। देखो तीनों एंगल को आपको फाइंड करना था, आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब लास्ट में अपने फाइनल आंसर को लिख देना है। फाइनल आंसर में क्या लिखना है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, दोनों इक्वल होंगे। कितने डिग्री के होंगे भैया, 130 डिग्री के। एंड सेकंड वाला आपके पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग टू एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल डी इक्वल टू कितने डिग्री के आएंगे, 50 डिग्री के। एंड यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था एंड इसका आंसर जो है कंप्लीट हुआ। सो आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, प्रैक्टिस सेट 8.2 के क्वेश्चन को, बेसिक को भी समझा एंड कंप्लीट आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूं, जहां पे आपको डाउट हो एक बार समझ लो। फिर से अगर कुछ आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। पहले तो आपको भाई लेक्चर नंबर 2 देखना है, विदाउट इसके आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर 2 नहीं देखना चाहते हो तो ये रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस अपने बुक में नोट डाउन करो, प्रॉपर्टीज रीड करो एंड फॉर्मूले एक बार देख लो। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको स्क्वायर ड्रॉ करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको रोम्बस ड्रॉ करना था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको रेक्टेंगल के बेस पे गिवन था, इस तरीके से कुछ सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको रोम्बस के बेस पे गिवन था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको स्क्वायर के बेस पे गिवन था, कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सबसे लास्ट में, ये रोम्बस के बेस पे गिवन है, एक एंगल गिवन था, रिमेनिंग 3 एंगल फाइंड करने थे। इसी के साथ जो है पूरा आपका प्रैक्टिस सेट 8.2 फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 8.3 के क्वेश्चन को। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।